वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब लगातार गुमराह कर रहा है, बार बार बयान बदल रहा है। ऐसे में सच सामने आने के लिए उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। बड़ी खबर जान लीजिए, दिल्ली एफएसएल के मुताबिक आफताब का नार्को टेस्ट अगले हफ्ते हो सकता है। आफताब से 50 से ज्यादा सवाल किए जाएंगे, जिसकी वीडियोग्राफी भी होगी। साकेत कोर्ट ने रोहिणी एफएसएल को 5 दिन के अंदर आफताब का नार्को टेस्ट करने का आदेश दे दिया है। अंबेडकर हॉस्पिटल में आफताब का नार्को टेस्ट होना है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से अभी तक कुछ खास सबूत नहीं जुटा पाई है दिल्ली पुलिस, अब यह तय हुआ है कि आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा इस मर्डर केस में, जो है पूरा मामला सामने आने के लिए, सच जाने के लिए, क्योंकि बार बार बयान बदल रहा है आफताब से किए जाएंगे 50 सवाल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ध्रुव मिश्रा। ध्रुव, जैसे ये बयान बदल रहा है और जैसे कुछ खास सबूत अभी हाथ नहीं लगे हैं, तो अब ये उम्मीद सिर्फ नार्को टेस्ट से ही बच जाती है। खबर है कि 50 से ज्यादा सवाल किए जाएंगे इससे। और आपको मैं बता दूं कि जैसे पहले दिन से ही जो है, एक तो जिस हथियार का इस्तेमाल किया था वो धारदार हथियार कहाँ है वो नहीं पता चल रहा है। दूसरा, आफताब की जो बात आ रही थी कि फ़ोन की लोकेशन है, जो श्रद्धा की जो फ़ोन है, कभी बता रहा है कि मुंबई में जो है फेंका है, तो कभी बोलता है कि दिल्ली में फेंका है, तो उसको लेकर के भी जो सवाल उठ रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर ही रही है। साथ ही साथ ये जो नार्को टेस्ट इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि तमाम जो मनोरोग विशेषज्ञों से भी बात की, जब वहाँ पर जो उन्होंने भी आफताब से बातचीत की, तो उस हिसाब में जिस तरीके से बयान बदले जा रहे हैं, जिस तरीके से इसके बयान जो है संतोषजनक नहीं रह रहे हैं, तो ऐसे में इसके नार्को टेस्ट की ज़रूरत जो है पुलिस को महसूस हुई। और इसको साकेत कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी है। अंबेडकर हॉस्पिटल में होगा, 4 से 5 लोगों की टीम इसमें जो है शामिल रहेगी, जिसमें अस्पताल और एफएसएल की टीम जो है के लोग होंगे। और करीब 50 से ज़्यादा सवालों की जो है लिस्ट तैयार कर ली गई है। वो सवाल इसमें जो है पूछे जाएंगे। जी विवेक। तो ध्रुव, लगातार आफताब लगातार गुमराह कर रहा है दिल्ली पुलिस को। कभी कह रहा है कि फोन मुंबई में फेंका, कभी कहा जंगल में फेंका। तो लगातार ऐसे गुमराह करने पर दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ पुख्ता सबूत नहीं लग रहे, और अब कहा जा रहा है कि नार्को टेस्ट होगा, तो क्या उससे कुछ सामने आ सकता है और दिल्ली पुलिस के हाथ एक पुख्ता सबूत लग सकता है? देखिए, नार्को टेस्ट एक अलग प्रक्रिया होती है कि इसमें क्या होता है कि जैसे एक सोडियम पेंटोथल, मतलब इंसान को अगर आसान भाषा में समझें तो नींद बेहोशी की हालत में जो है, जब उसकी कॉन्शियसनेस जो है नहीं रहती है, तब सवाल पूछे जाते हैं और उसके बाद उनकी बाकायदा जो है नोटिंग होती है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो धारदार हथियार को लेकर हो, और दूसरा पुलिस के हाथ में अभी वो सबूत नहीं है जो जिस वक्त जो कपड़े पहने हुए थे जब जिस दिन किया था, वो सबूत नहीं है। और तमाम अलग अलग तरीके के पहलू भी जांच रही है, जैसे कि जो चैट थी जो है 18 मई के आसपास की जो चैट थी, उनको रिट्रीव किया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोकेशन पे जो गए थे, चाहे ऋषिकेश हो, हिमाचल हो या मुंबई के वसई में भी, जो कल भी पूछताछ आसपास के लोगों से हुई थी, आज भी जो है इसकी पूछताछ की बात चल रही है। तो अलग अलग पहलुओं से जो है, जो तमाम जितने भी हो सकते हैं इस क्वेस्ट में जो है, सारे पहलुओं पर के तहत जांच की जा रही है। जी ठीक है ध्रुव, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर, दर्शकों को वो बताते हैं कि श्रद्धा मर्डर केस की जांच दिल्ली से महाराष्ट्र तक हो रही है। बड़ी खबर यह कि वसई में 2 लोगों को बयान दर्ज कर लिया गया है। वसई पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम ने यह बयान दर्ज किया है। वो कौन लोग हैं? श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नादर का बयान दर्ज किया गया है और जो मकान मालिक था उसका बयान भी दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अहम जानकारी भी मिली है। अभी कुछ और लोगों के बयान दर्ज किए जाने हैं। बिल्कुल, और लगातार मुंबई से सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, लगातार कई लोगों के बयान इसमें दर्ज किए गए हैं, और क्या जानकारी, और कितने लोगों के सामने आने की अभी जानकारी है? देखिए, जिस तरह से ये पूरी बात को जो पूरा मामला दिल्ली में हुआ है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं वसई से हुई है और इसी वजह से दिल्ली पुलिस वसई में है और वसई से वो शुरुआत की चीजें इकट्ठा करने की कोशिश करी। देखिए, लक्ष्मण नाडर ने एक क्लेम किया था कि श्रद्धा और आफताब के बीच में लड़ाई होती थी और एक बार आफताब ने श्रद्धा को इतना मारा था कि हमें उसे रेस्क्यू करने के लिए उसके घर जाना पड़ा था।
पुलिस उससे इस बात के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जमा करने की कोशिश कर रही है ताकि आगे चल के ये बताया जा सके कि जो लड़ाई की बात हम दिल्ली में कर रहे हैं कि दिल्ली में मारपीट होती थी, यहाँ पे हत्या हो गई, लेकिन उसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं वसई से हुई थी। तो देखिए आज कल मकान मालिक और लक्ष्मण नाडर, 2 लोगों का बयान दर्ज हो ही चुका है। दिल्ली पुलिस क्लेम कर रही है कि उन्हें यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस मिला है और इसके बाद आज और भी जितने जिस मकानों में ये लोग रहे हैं, जहां जहां इनके एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं, जैसे कि एक और थियरी सामने आई है कि ये दोनों जन ने अपने आप को पति पत्नी बताया था रूम में रहने के लिए, मतलब किसी रूम को रेंट पे लेने के लिए। तो वो सारे सबूत इकट्ठा करने का काम फिलहाल दिल्ली पुलिस करेगी और आज सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होगा फैमिली को लोकेट करना जो अब तक अनट्रेसेबल है कि आखिर वो लोग कहां पर हैं, उसके पिताजी कहां पर हैं, उसके जांच तो उसका भाई लगातार कहां चल पर रही है। है और पुलिस के सामने ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, पुलिस के सामने ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसके परिवार वालों का पता लगाया जा सके और भी लोगों से जो इनके दोस्त थे, जो इनसे मिलने जुलने वाले थे, जो जानने वाले थे, उनके बयान दर्ज किए जाएं। अच्छा, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है उसके दोस्त से पूछताछ करने के बाद, इसके बारे में कोई खबर है क्या? देखिए नाडर ने हमने जब पुलिस से इस बारे में बातचीत की तो पुलिस ने कहा कि जिस तरह से नाडर ने हमें बयान दिया था वही चीज दिल्ली पुलिस को ये बताया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस को थोड़ा उसे और इलॉबरेट किया गया है क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास कई और जानकारियां थी जो दिल्ली से वो इकट्ठा करके लाए थे। उसके संदर्भ में भी कई सवाल लक्ष्मण नाडर से पूछे गए। तो लक्ष्मण नाडर का बयान काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा आज सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि आफ्ताब का परिवार कहां पर है, उसे कैसे ढूंढ पाती है दिल्ली पुलिस। इसके अलावा जो दूसरे घर है जहां पर श्रद्धा और आफ्ताब रेंट पर रहते थे, वहां के मकान मालिक, आसपास के लोग क्या कुछ जानकारी दिल्ली पुलिस को देते हैं। देखिए जब मीडिया के सामने कई बार ऐसे लोग आते हैं तो जो जानकारी देते हैं उससे कई ज्यादा जानकारी पुलिस उनसे निकाल लेती है अपने सवालों के जरिए, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और कई सारे एविडेंसेस दिल्ली से भी मिले हैं। आफ्ताब की पूछताछ में कई कुछ चीजें दिल्ली पुलिस को पता चली हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर दिल्ली पुलिस वसई में है और तरह तरह के सवाल उनसे जुड़े लोगों से पूछ रही है। जी सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, आरोपी आफ्ताब से लगातार पूछताछ कर रही है। अभी तक पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद नहीं कर पाई है। आपको बता दें श्रद्धा का मोबाइल फोन भी अब तक पुलिस को नहीं मिला है और हत्या के वक्त श्रद्धा और आफ्ताब ने जो कपड़े पहने थे वो भी बरामद नहीं कर सकी है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ध्रुव मिश्रा। दिल्ली पुलिस की जांच लगातार जारी है, लेकिन अभी तक सबूत इकट्ठा नहीं हो पाए हैं। ना वो कपड़े मिल पाए हैं, ना मोबाइल फोन मिल पाया है जिसमें डेटा हो, और ना ही वो हथियार यानी ना वो मर्डर वेपन मिल पाया है जिससे कुछ और सुराग निकल के आ सके। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि इतने दिनों से जो है पूछताछ चल रही है। तो वो जो हथियार जिसमें जो है शामिल था, वो हथियार जिसके ज़रिए जो है 35 टुकड़े किए गए, वो हथियार नहीं ढूंढ पा रही है। और दूसरा, पुलिस अब इसमें उन सभी जगहों पर जा रही है जहाँ क्योंकि आखिरी जो इंस्टाग्राम पोस्ट था श्रद्धा का वो ऋषिकेश का था, उसके बाद एक हिमाचल के कैफ़े का उसमें जो पोस्ट था। तो उस ऋषिकेश के जो लोकेशन जो आसपास के लोग हैं और जहाँ हिमाचल में हैं उस तरीके, और साथ ही साथ मुंबई में जहाँ से शुरुआत में जैसे रहते थे ये लोग, उन सभी जगहों से लेकर के हर अलग अलग पहलू की जाँच की जा रही है। और टेक्निकल पहलू की अगर मैं बात करूँ, बम्बल ऐप के जरिए, क्योंकि पुलिस को एक शक ये भी है जो और लड़कियां थीं, क्या उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया जिस तरीके से श्रद्धा के साथ व्यवहार था। बताया जाता है कि जब श्रद्धा की मृत्यु के 15 दिन के अंदर अंदर बम्बल ऐप पे जो है कुछ और लड़कियों के साथ भी डेट करके घर पे बुलाया था। तो और बम्बल ऐप से जो है रिटर्न में ये एप्लीकेशन मांगी गई है, जानकारी डिटेल मांगी गई है दिल्ली पुलिस द्वारा कि वो लड़कियाँ कौन थीं। आपको मैं बताऊँ, अभी तक किसी उन लड़कियों से संपर्क नहीं हो पाया। और दूसरा, 18 मई के आसपास जितनी भी चैट्स थीं वो सारी चैट रिट्रीव की जाएंगी, उनसे जानकारी ली जाएगी। फॉरेंसिक जांच जो है इसमें चल रही है तमाम अलग अलग पहलुओं से, जहां से भी हो सकता है। और दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो इस पे जो है पूछताछ कर रहे हैं। लगातार तफ्तीश जारी है, लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। इसी बीच एक श्रद्धा की तस्वीर सामने आई है। फोटो में श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फोटो श्रद्धा के एक दोस्त ने शेयर की है और उसने दावा किया है कि 2 साल पहले दिसंबर 2020 में आफ्ताब ने श्रद्धा को बेरहमी से पीटा था
उसके बाद श्रद्धा को ये चोटें आई थी और इसके बाद 3 दिन वो अस्पताल में रही थी। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे श्रद्धा की नाक पर चोट के निशान है, साथ ही गले के पास भी आप वो ब्रूजेस, वो निशान देख सकते हैं। इस फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान। और उसने ये दावा किया था कि 2 साल पहले दिसंबर 2020 में आफ्ताब ने श्रद्धा को बेरहमी से पीटा था। उसके बाद श्रद्धा को ये चोटें आई थी और इसके 3 दिन बाद वो अस्पताल में भर्ती थी। इस बीच अगली बड़ी खबर जानिए कि सिर्फ श्रद्धा के चेहरे पर चोट की तस्दीक करने वाली तस्वीर ही नहीं बल्कि उसकी एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गई है। एबीपी न्यूज को मिली श्रद्धा की व्हाट्सएप चैट। व्हाट्सएप ऐप चैट में चोट का जिक्र किया है। श्रद्धा का यह व्हाट्सएप चैट 24 नवंबर 2020 का बताया जा रहा है। चैट में श्रद्धा अपने साथ हुई मारपीट का जिक्र कर रही है। यह श्रद्धा की वही व्हाट्सएप चैट है जिनके सामने आने के बाद श्रद्धा और आफ्ताब के संबंधों का सच दुनिया के सामने आया है। यह चैट श्रद्धा और उसके टीम लीडर के बीच की है, जिसमें उसने कहा था कि वो ऑफिस नहीं आ सकेगी क्योंकि उसके साथ मारपीट हुई है। श्रद्धा ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो आफ्ताब के घर गई थी और सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तबीयत खराब हो गई। श्रद्धा का वो चैट हम आपको दिखा रहे हैं जिससे यह बड़ा खुलासा हुआ है। अपने टीम लीडर से वो बात करती है और उसने बताया है कि उसके साथ मारपीट की गई है, आफ्ताब ने उसके साथ मारपीट की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं आप उसका चार्ट। अगली बड़ी खबर सोनल बताएंगे। तो इसी बीच श्रद्धा मर्डर केस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। श्रद्धा मर्डर केस पर पहली बार बोले केजरीवाल एबीपी न्यूज पर। उन्होंने ये बोला कि अरविंद केजरीवाल श्रद्धा हत्याकांड बहुत ही दर्दनाक है। केजरीवाल ऐसी सजा मिले जो मिसाल बन जाए, ये केजरीवाल ने कहा है कि श्रद्धा मर्डर केस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह बयान सामने आया है। वो तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। और मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्ति जो है उसको इतनी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि कोई भी भविष्य में ऐसा करे तो उसकी रूह कांप उठे कि ये अपने किसी भी देश में बर्दाश्त, समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।